सत्यनारायण व्रत आ रहा है 20 मार्च को। जीवन की दशा और दिशा सुधारने के लिए जरूर करें यह व्रत। नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक टी में। साथियों, भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा से लगभग प्रत्येक हिंदू जनमानस परिचित है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कभी न कभी सत्यनारायण पूजा घर में नहीं करवाई होगी। कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, विवाह आदि का आयोजन हो या कोई और प्रसन्नता का कार्य हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य की जाती है। वैसे तो सत्यनारायण पूजा करने का दिन पूर्णिमा निर्धारित होता है, लेकिन इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। उसमें भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बड़ा सत्यनारायण व्रत होता है। इस दिन सत्यनारायण व्रत पूजा करने से साल भर की जाने वाली समस्त पूर्णिमा का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत क्यों और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। घर परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक प्रगति, दुखों के नाश, संकटों से छुटकारा और कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए सत्यनारायण व्रत किया जाता है। कार्यों या उद्देश्यों की पूर्ति की कामना से यदि सत्यनारायण व्रत पूजा का संकल्प लिया जाए तो वह कामना अवश्य पूरी होती है और उसके पूरे होने के पश्चात यह व्रत, यह पूजा जरूर करवाएं। कैसे किया जाता है सत्यनारायण का व्रत? सत्यनारायण व्रत फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए यजमान को सबसे पहले पवित्र और शुद्ध मन से सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत दो तरह से किया जा सकता है। पहला, यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई है या कोई शुभ कार्य घर परिवार में किया गया है तो व्रत सत्यनारायण पूजा का व्रत पूजा करें। दूसरा यह कि आप अपने किसी विशेष कार्य को पूरा करवाना चाहते हैं तो यह व्रत करें। व्रत का संकल्प करने के बाद इसकी पूजा दोपहर में 12 बजे से पूर्व की जाती है। अपने पूजा स्थान या जिस जगह सत्यनारायण पूजा करना है उस जगह को गंगाजल, गौमूत्र से साफ करके साफ स्वच्छ कर लें। फिर आटे से स्वस्तिक बनाकर उस पर लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर लाल और सफेद कपड़े आधे आधे जगह में बिछाएं। चौकी के आसपास केले के पत्तों का मंडप बनाएं और चौकी पर भगवान सत्यनारायण का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। लाल कपड़े पर गेहूं से 16 ढेरी बनाएं। ये षोडश मातृका की प्रतीक हैं। और सफेद कपड़े पर 9 ग्रहों के निमित्त 9 ढेरियां बनाएं। मध्य में कलश स्थापित करें और कलश में आम के पत्ते डालकर उस पर श्रीफल स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान और पूजन करें, कलश की पूजा करें और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। फिर सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद हवन किया जाता है तथा नैवेद्य में पंचामृत, केले सहित 5 फल और हलवे का भोग लगाएं। यदि आप इतनी सब पूजा विधि नहीं कर सकते हैं तो यह सब किसी पंडित से करवाएं। पूजन पूर्ण होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन करवाएं, गरीबों को दान दें। अब जानते हैं इस व्रत को करने के लाभ क्या होते हैं। जिस मनोकामना की पूर्ति को लेकर सत्यनारायण व्रत किया जा रहा है वह अवश्य पूरी होती है। व्रत के प्रभाव से समस्त संकटों का नाश होता है। कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो तो सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने लगते हैं। आजीविका संबंधी समस्या का निदान सत्यनारायण व्रत से निश्चित रूप से हो जाता है। नौकरी में तरक्की और बिजनेस में लाभ के लिए सत्यनारायण व्रत अवश्य करें।
तो साथियों, यह थी सत्यनारायण व्रत के संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।